टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। और तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आपके लिए हम पहले ही एक एमसीक्यू की सीरीज लाए हैं, जो कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो आज का जो ये एमसीक्यू सीरीज है, ये अराउंड दूसरा टॉपिक है। जैसे हमने पुरानी वीडियोस आपको हमारी चैनल पे चेक कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आज हम आपके लिए लाए हैं माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये आपके सिर्फ FA के एग्जाम्स में नहीं है, लेकिन जो भी दूसरे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स है उसमें भी बहुत काम आएगा। तो हम आज तो आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ, और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में, इवन जो भी। विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। योर नंबर 1 MCQ सेज दैट, पहला हम आपका पहला MCQ पढ़ेंगे गाइस। वो क्या कह रहा है? हाउ आर द डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट। कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा स्प्रेडशीट में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइस, वो है लाइन्स एंड स्पेस। नो, ये गलत है। ऑर्गेनाइज डेटा कैसे करते हैं स्प्रेडशीट में, जो कि MS एक्सेल के MCQs आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत है। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं गाइस। दूसरा ऑप्शन है लेयर्स एंड प्लेन्स, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है गाइस, वो है हाइट एंड विड्थ, ये भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन जो दिया गया आपका रो एंड कॉलम्स, दैट इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो फोर्थ आंसर है ये सही है, ठीक है गाइस। रो एंड कॉलम से हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं स्प्रेडशीट में, ठीक है गाइस। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो हम करेंगे अब काम। अब आगे बढ़ते हैं गाइस आपके दूसरे MCQ की तरफ। बने रहे हमारे साथ और इस वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। आपका जो नेक्स्ट MCQ है, ये क्या कह रहा है? ये कहता है द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क शीट इनटू व्हिच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड ए। जो कि बेसिक यूनिट है, जो वर्कशीट में आप एंटर डेटा करते हो एक्सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है गाइस। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। पहला जो टैब है, ये भी नहीं है गाइस, टैब तो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ वी विल रीड अनदर ऑप्शन, सेल। यस, दैट इज द करेक्ट आंसर। Cell is the correct answer. That means cell is the basic unit where you can enter the data. It's called, वो तो एक्सेल में है, इज कॉल्ड सेल। ओके, यहाँ पे सेल आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ेंगे गाइस अनदर MCQ की तरफ। आपका जो दूसरा MCQ है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए स्प्रेडशीट इज। क्या फायदा मिलता है, क्या एडवांटेज है स्प्रेडशीट यूज करने के लिए? पहला हम पढ़ेंगे गाइस। पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है, calculation can be done automatically. दूसरा ऑप्शन है changing data automatically updates calculation. तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है more flexible. तो लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है all of the above. तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है all of the above, ये सब है। इसे हम कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली करते हैं, ठीक है। तो चेंज डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है कैलकुलेशन में, और फ्लेक्सिबल भी रहता है, मोर फ्लेक्सिबल। और ये तीनों चीज होते हैं स्प्रेडशीट, ये फायदे हैं, एडवांटेज ऑफ स्प्रेडशीट। ओके गाइस, अब हम आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। आपका जो दूसरा MCQ है वो हम आज पढ़ेंगे। आपका दूसरा जो MCQ वो कह रहा है ए डैश डैश इज ए रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम यूज्ड टू एंटर डेटा। तो कैसा रेक्टेंगुलर ग्रिड है और कॉलम है जो हम एंटर यूज करते हैं एंटर डेटा करने के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सेल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वर्क स्पेस। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है 3 वर्कशीट। चौथा ऑप्शन जो दिया गया है स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जो फिफ्थ ऑप्शन भी दिया गया है बोथ 3 and 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बोथ 3 and 4, दैट मीन्स इट इज यू कैन एंटर द डेटा बाय यूजिंग द वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट। इसको एक ही क्या है, वर्कशीट और स्प्रेडशीट। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस अनदर MCQ की तरफ। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज डैश डैश व्यू। जो डिफॉल्ट व्यू है एक्सेल का वो क्या व्यू है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल, रोमन। तो आपको बताना जो डिफॉल्ट व्यू है, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग होती है। इन द सेम वे देयर इज अ डिफॉल्ट व्यू, डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ एनीथिंग एंड डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ दिस MS एक्सेस वर्कबुक।
worksheet and spreadsheet or spreadsheet. So let's start. What is the answer here? The answer is third. That means normal. Okay. यहाँ पे जो आंसर आएगा गाइस वो है नॉर्मल. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस. तो आगे जब बढ़ेंगे हम, अब दूसरा एमसीक्यू पढ़ते हैं गाइस आपके लिए. तो दूसरा एमसीक्यू क्या आपका कहता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट वन एंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट सेट ऑफ नंबर्स. एक सॉफ्टवेयर टूल है जो हमें हेल्प करता है, जिससे हम एंटर करते हैं कैलकुलेशन या मैनिपुलेट करते हैं किसी नंबर को, चेंज करते हैं किसी नंबर को. तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्पीड शीट पहला तो नहीं है, ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल नहीं है. तो सेकंड जो ऑप्शन जो दिया गया आपका वो क्या कह रहा है? स्प्रेडशीट. दैट इज द करेक्ट आंसर. दैट मींस स्प्रेडशीट यही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करता है एंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट सेट ऑफ नंबर्स के लिए. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे. आज आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. तो हम आगे बढ़ेंगे अनदर एमसीक्यू की तरफ. आपका जो दूसरा अनदर एमसीक्यू कह रहा है बॉर्डर कैन बी अप्लाई टू, बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू. पहला ऑप्शन है सेल्स, दूसरा ऑप्शन है पैराग्राफ, तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट, चौथा ऑप्शन जो ऑल ऑफ दीज, एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. तो आपको यहाँ पे बताना है बॉर्डर हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन. तो यहाँ पे जो है 4. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज. सेल में भी, पैराग्राफ में भी, टेक्स्ट में भी हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है गाइस, तो अब आगे बढ़ेंगे अनदर एमसीक्यू की तरफ. तो दूसरा एमसीक्यू आपका कह रहा है द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज कॉल्ड. जिस सेल की बोल्ड बाउंड्री हो हम उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया है रिलेटिव. ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया एक्टिव. इट इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है, सेल हैविंग द बोल्ड बाउंड्री इसको एक्टिव कहते हैं. एक्टिव, ये आपको याद रखना, एक्टिव. ठीक है, एक्टिव सेल को के बोल्ड बाउंड्रीज होते हैं. तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस अनदर एमसीक्यू की तरफ. तो आपका जो दूसरा एमसीक्यू वो क्या कह रहा है? यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक फ्रॉम द एक्सेल वर्कबुक टू. हाइपरलिंक हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक को. उसको हम क्या कहते हैं? कहाँ से कर सकते हैं हाइपरलिंक क्रिएट एक्सेल में? ओके, पहला ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, वेब पेज ऑन द इंटरनेट, अदर ऑफिस 97 एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, लास्ट है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका गाइस वो है 4. ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 4. इन तीनों में आप कर सकते हो हाइपरलिंक. हाइपरलिंक जो हमें दूसरे फाइल के साथ या दूसरे प्रेजेंटेशन के साथ लिंक करा सकता है. दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक. का लिंक करना किसी एक फाइल से, जस्ट एक फाइल से दूसरी फाइल में. ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस. तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? टू सिलेक्ट अ कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू. तो जब हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम, इजीएस्ट मेथड क्या रहता है? तो पहला जो ऑप्शन है डबल क्लिक ऑन एनी cell in the column. दूसरा ऑप्शन है ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम. तीसरा ऑप्शन है क्लिक द कॉलम हेडिंग. चौथा ऑप्शन है क्लिक द रो हेडिंग. आपका ऑप्शन जो नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आपको बताना है तो इजीएस्ट मेथड क्या है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए. तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट. ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है गाइस, तो हम आगे बढ़ेंगे. तो आपका जो दूसरा एमसीक्यू वो क्या कह रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एज सच एन ऑपरेशन विच कैन बी कैरिड आउट ऑन ऑब्जेक्ट इन ग्राफिक. तो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से हमें देखना है कौन ऑपरेशन नहीं है ऑपरेशन जो हम कैरिड आउट ऑब्जेक्ट ग्राफिक्स प्रोग्राम में नहीं करते. ठीक है, पहले नोट दिया गया नहीं, तो ये अंडरस्टैंड करना है पहले क्वेश्चन में, इसीलिए आपको अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है स्पेलिंग चेक, दूसरा ऑप्शन है चेंज साइज, तीसरा ऑप्शन है मूव, चौथा ऑप्शन है डी, तो पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 27 का जो लास्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है. ठीक है, ये सब गलत है. दैट मीन्स नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सी एज एन ऑप्शन फॉर सेविंग ए फाइल. तो आप इसमें कौन सा सही है जिसमें आप अपनी फाइल सेव कर सकते हो, यूज कर सकते हो. पहले यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है सेव बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार. ठीक है, ये जो पहला ऑप्शन. ठीक है, तो ऑप्शन है सेव ऑप्शन है फाइल मेन्यू. ठीक है, ये भी ठीक है. तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है प्रेसिंग कंट्रोल एस, दिस इज अ शॉर्टकट की टू सेव द फाइल. कंट्रोल एस इज अ शॉर्टकट की, आपको याद रखना है शॉर्टकट की. तो जो लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसका जो आंसर है
वो लास्ट वाला आएगा। ये तीनों है जिसे हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आपका जो दूसरा एमसीक्यू वो क्या कह रहा है, व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो इन ए कॉलम और कॉलम डेटा इन ए रो। तो कौन सा फंक्शन डिस्प्ले करता है रो डेटा इन ए कॉलम या कॉलम डेटा इन ए रो में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे गाइस। तो पहला जो ऑप्शन है आपका ये पे यहाँ पे हाइपरलिंक। ठीक है, तो ये तो नहीं है, हाइपरलिंक तो नहीं आएगा। हाइपरलिंक तो हमने अभी पढ़ा था, हाइपरलिंक होता है लिंक वन फाइल टू अनदर फाइल। ओके, तो इंडेक्स भी तो नहीं है। तो ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज द आंसर। ट्रांसपोज डिस्प्ले होता है जब हम रो इन ए कॉलम और कॉलम इन ए रो फंक्शन डिस्प्ले होता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस आपके अगले एमसीक्यू की तरफ। तो आपका जो अनदर एमसीक्यू ये क्या रहा है, इन एक्सेल डैश डैश अलाउ करता है यूजर को ब्रिंग सारी फाइल्स टुगेदर फाइल्स में वर्क ग्रुप में लाना, ताकि यूजर को ताकि यूजर एक इंडिपेंडेंटली काम कर सके। ठीक है, वर्क इट ऑन इंडिपेंडेंटली, यूजर गिव वर्क इट ऑन इंडिपेंडेंट। ठीक है, एसबीआई क्लर्क 2011 में क्वेश्चन आया है। तो पहला जो ऑप्शन है गाइस वो है कॉपिंग। पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो है कॉपिंग तो नहीं है, तो 2। सेकंड जो है वो मर्जिंग, दैट इज द करेक्ट आंसर। मर्जिंग कंबाइन करती है फाइल्स को, मर्ज करना है बहुत सारी फाइल्स को, जैसे बहुत सारी फाइल्स को एक ही फाइल में मर्ज करना, दैट्स कॉल्ड मर्जिंग। तभी ये कह रहा है एक्सेल में हम मर्ज करते हैं यूजर को, ताकि टुगेदर एक वर्क बुक बने, बड़ी सी एक बुक बने जो कि दूसरे वर्कर को एक वर्क ताकि वो वर्क इंडिपेंडेंटली कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर इनको मर्ज नहीं करेंगे तो ये बहुत सारी फाइल्स बनेंगी, मर्ज करके तो ये एक बुक जैसी बन जाती है। ठीक है, तो इसको मर्जिंग कहते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं हम। इंसर्ट डेटा फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट और बटन ऑन द डैश डैश टूल बार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइस वो है फॉर्मेटिंग। तो ये करेक्ट आंसर है, फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट है टूल बार। ठीक है, ये बोलता है अगर जिससे डेट इंसर्ट करते हैं या फॉर्मेट पेज नंबर या इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट या बटन, कौन सा बटन, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग बटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मेटिंग बटन में डेट इंसर्ट करते हैं, पेज नंबर इंसर्ट करते हैं, और ऑटो टेक्स्ट वो फॉर्मेटिंग टूल बार में आता है वो बटन। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। ऑन सेविंग वर्क ऑन सेविंग कहाँ गया, द सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो जब हम वर्क सेव करते हैं वर्कशीट, तो कहाँ पे अपेयर होता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया यूज इज यूज्ड टू ओपन द सेव्ड एक्सेल फाइल, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है इज यूज्ड टू सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है इज यूज्ड टू सेविंग द फाइल फॉर बाय सम ऑल्टरनेटिव नेम, बाय सम ऑल्टरनेटिव नेम, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका थर्ड आंसर करेक्ट है, ताकि एक बात है हम यूज करते हैं सेविंग फाइल ताकि किसी सम ऑल्टरनेटिव नेम से सेव एज करते हैं। सेव एज हो गया, सेव एज इज अ कॉपी ऑफ द वर्कशीट, ताकि ये दूसरे नाम से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये इसका यही फंक्शन होता है, ये एक नई कॉपी ओरिजिनल फाइल की क्रिएट कर देता है सेव एज। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है, ये हम यूज करते हैं ताकि हम ऑल्टरनेटिव फाइल सेव कर सके किसी दूसरे नाम से। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ेंगे। जो हम आगे बढ़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्शन कॉलम एंड रो इज द, जो लेटर एंड नंबर है इंटरसेक्शन कॉलम एंड रोज का, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सेल लोकेशन। ठीक है, पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है वो है सेल लोकेशन, ये तो नहीं है गाइस। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है आपका वो है सेल पोजीशनिंग, ये भी नहीं है गाइस। ठीक है, तो जो आगे जो आपका ऑप्शन है सेल एड्रेस, दैट इज द करेक्ट आंसर, सेल एड्रेस, जो कि करेक्ट आंसर है। जो इंटरसेक्ट करता है कॉलम और रो को, उसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन, मैग्नीफायर बटन कहाँ पे अवेलेबल होता है, मैग्नीफायर से हम जूम करते हैं कोई टेक्स्ट। ठीक है, मैग्नीफायर बटन कहाँ पे अवेलेबल होता है। तो पहले पे प्रिंट व्यू टूल बार, सेकंड पे स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, बोथ 1 एंड सेकंड। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो पहला ही करेक्ट है। ठीक है, वो प्रिंट व्यू टूल बार में आता है मैग्नेटिक फायर बटन। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें तो डेफिनेटली एक दो एमसीक्यूज तो आएगा ही, इससे बाहर तो आएगा नहीं। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। तो जो आपका दूसरा एमसीक्यू है वो क्या कह रहा है, जो आपका जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कौन वैलिड फार्मूला नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है,
तो हम पढ़ेंगे पहला जो फॉर्मूला आपका जो दिया गया है इज इक्वल टू ए, ये बिल्कुल ठीक, इज इक्वल टू ए प्लस ए वन, ये सेल को साइड। दूसरा फॉर्मूला भी ठीक है। जो आपका जो तीसरा फॉर्मूला है ये भी ठीक है। तो चौथा फॉर्मूला ये गलत है। ए वन प्लस ए, दिस इज द इनकरेक्ट फॉर्मूला हियर। यू हैव टू फिगर आउट द इनवैलिड फॉर्मूला, सो द इनवैलिड फॉर्मूला इज द फोर्थ वन विच सेज ए इज इक्वल टू a 1a plus 2, that is the incorrect. Okay, now we will move further. Which command is used to calculate the total character in a cell? तो कौन सी कमांड हम यूज करते हैं ताकि टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी टोटल कैरेक्टर कितना है, टोटल कैरेक्टर। यहाँ पे आपको बताना है गाइज कौन सी कमांड हम यूज करते हैं ताकि कैलकुलेट कर सके कैरेक्टर्स इन अ सेल में, टोटल कितने कैरेक्टर्स है एक सेल में। पहले यहाँ पे लेंथ दिया गया है, ठीक है गाइज। जो दूसरा जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है, दैट इज लेंथ, ठीक है। लेंथ जो है इसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कैरेक्टर्स एक सेल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला ही करेक्ट आंसर है। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस आपके अनदर एमसीक्यू की तरफ। द फंक्शन टोटल ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज इन एक्सेल एंटर्स द करंट। क्या होता है इसमें, ऐसी जो फंक्शन है ऐसे एक्सेल में, इससे क्या होता है एंटर करना। सिस्टम टाइम इन ए सेल, सिस्टम डेट एंड टाइम इन ए सेल, सिस्टम डेट ओनली, टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपनड, नन ऑफ द अबव। जो कि ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी 2014 में आया था। तो इससे क्या होता है, ठीक है गाइस। इससे जो इसका आंसर जो हम देखेंगे, इसका जो आंसर है गाइस ये आपको याद रखना है 4, वो है 4, टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपनड, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये आपको याद, ये वो टाइम शो करता है जब आपने करंट फाइल ओपन की होगी, ठीक है। ये वो टाइम है जब पता चलता है आपको आपने कब करंट फाइल ओपन किया। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे जो आपका जो एमसीक्यू है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा। तो कौन सा कैरेक्टर हम यूज करते हैं ताकि हम कंप्यूट कर सके डायनामिकली रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा से। तो पहले यहाँ पे गो टू है, पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइस वो है गो टू, ये गलत है। टेबल ये भी गलत है। चार्ट जो दिया गया है चार्ट भी गलत है। डायग्राम भी गलत है। तो इसका जो आंसर है फिफ्थ, फॉर्मूला एंड फंक्शन, ठीक है। फॉर्मूला एंड फंक्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर towards the another MCQ. Another MCQ says which area in Excel windows allow entering volumes, values and formula. तो कौन सा एरिया एक्सेल में है जो हमें हम अलो करते हैं विंडोज में ताकि हम एंटर वैल्यू और फॉर्मूला कर सके, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है गाइस वो दिया गया है स्टैंडर्ड टूल, ये तो नहीं है। पहला मेन्यू बार, ये भी नहीं है। टाइटल बार, ये भी नहीं है। तो लास्ट जो है फॉर्मूला बार, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Formula bar is the correct answer. Now we will do one thing, we will move further. The next MCQ says is equal to sum bracket start b1 dot dot b10 bracket close example of। इससे क्या होता है, इसे कौन से एग्जाम्पल दिए गए एमएस एक्सेल में। तो एमएस एक्सेल की जो यहाँ पे जो आंसर है गाइस, पहला ऑप्शन देखते हैं फंक्शन तो नहीं है गाइस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया फॉर्मूला, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला है जो भी इज इक्वल टू सम या एडिशन, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं तो ये फॉर्मूला है। तो रिकॉग्नाइज करिए कौन सी एग्जाम्पल दी गई है, ये फॉर्मूला की एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। इसका आंसर जो है सेकंड, दैट मीन्स फॉर्मूला। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। यू कैन कॉपी डेटा और फॉर्मूला विद द कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड ऑन द एडिट मेन्यू। तो हम ये ऑप्शन कह रहा है यू कैन कॉपी डेटा, हम कॉपी डेटा या फॉर्मूला कर सकते हैं किससे। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे वन बाय वन और आपको साथ साथ आंसर भी बताएंगे। पहला है कॉपी विद द कॉपी पेस्ट कट कमांड, ये गलत है। कमांड कॉपी और शॉर्ट, ये भी गलत है। कमांड ये भी नहीं, ये सब ठीक है, सॉरी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दैट, ये इन चारों से हम कर सकते हैं। विद द बटन एंड स्टैंडर्ड टूल बॉक्स, विद द कमांड ऑन द शॉर्टकट मेन्यू, ये तो ऑब्वियसली क्या है, ये तो एक्सप्लेन कर रहा है पूरा ये प्रोसेस कैसे होता है विद द कॉपी पेस्ट कट कमांड ऑन द एडिट मेन्यू। सो दैट मीन्स द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। A cell entry can be edited in the cell or in the, तो सेल एंट्री, जो सेल एंट्री है एडिट कर सकते हैं सेल में या किस में कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है गाइस वो है मेन्यू बार, दूसरा ऑप्शन है एडिट मेन्यू, तीसरा ऑप्शन है फंक्शन बार, चौथा ऑप्शन है फॉर्मूला बार, पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्द से जल्द बताइए गाइस। इसमें जो आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज है इसका आंसर, इसमें कोई भी सही नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। इन एक्सेल दिस इज द pre-recorded formula that provide as shortcut for complex calculation. Pre-recorded formula आता है ताकि complex formula को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइस वो है
वैल्यू ये तो नहीं, दूसरा ऑप्शन है डाटा सीरीज, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो है गाइज फंक्शंस, ठीक है, ये भी नहीं है। नहीं, जो तीसरा ऑप्शन है गाइज ये करेक्ट है, ठीक है, फंक्शन। फंक्शन ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आगे बढ़ेंगे, जो आपका अदंद्र एमसीक्यू है, क्या इन एक्सेल में एक्टिव सेल कैन बी प्रेजेंट, एक्टिव सेल हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो पहला है 4, पहला जो आंसर दिया गया है गाइस वो है 4A, ठीक है, ये तो गलत है गाइस 4A, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है A4, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही जवाब है। एक्सेल में एक्टिव सेल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे A4 इज द बाय A4। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम गाइस, आगे क्या कह रहा है, 3 टाइप ऑफ डेटा कैन बी एंटर इन अ वर्कशीट। 3 टाइप के डेटा हम वर्कशीट में एंटर कर सकते हैं। वर्कशीट एज ए नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट। पहला जो यहाँ पे जो दिया गया है, हम वन बाय वन ऑप्शन पढ़े, फॉर्मूला, फंक्शन, लॉजिक, लास्ट जो रहेगा ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस, ये तीनों से हम एंटर कर सकते हैं वर्कशीट में डेटा। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द पेज इज रेफर्ड टू एज ए डॉक्यूमेंट। क्या फिजिकल अरेंजमेंट जो एलिमेंट के होते हैं पेज के, उसको हम क्या कहते हैं, किससे रेफर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। पहले यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है फीचर्स, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है फॉर्मेट, ये तो करेक्ट आंसर है, फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव फर्दर। आपका जो अंदर एमसीक्यू वो क्या कहता है, सेल एड्रेस $A for is in the formula means it is, क्या रिप्रेजेंट करता है ये फॉर्मूला। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है क्या था, इट इज अ मिक्सड सेल रेफरेंस, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसका पहला ही आंसर करेक्ट है। मिक्सड सेल रेफरेंस को ऐसा फॉर्मूला अगर आपको एग्जाम में आएगा, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, मिक्सड सेल फॉर्मूला, बिकॉज इट हैज, सी इट हैज 3 different symbols. One is $A and then 4. That means it is a mixed cell reference. Okay, now we will move further. In the chart, only one data series can be plotted. एक चार्ट में हम एक ही डेटा सीरीज प्लॉट कर सकते हैं। तो हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। पहला जो ऑप्शन है गाइस वो है पाई। पहला जो आंसर है पाई, दैट इज द करेक्ट आंसर, पाई। ओके, कैन बी प्लॉटेड, इट इज कॉल्ड पाई, इसको हम पाई कहते हैं। ओनली डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड पाई, दैट इज द करेक्ट आंसर। दिस चार्ट शोज द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू अ होल। तो ये चार्ट जो रिलेशनशिप पार्ट करता है सारों के साथ, तो ठीक है। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे हम गाइस। तो पहला जो यहाँ पे पाई, जो कि गलत है। जो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो है लाइन, जो कि गलत है। तो जो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है स्टेकेड बार, दैट इज द करेक्ट आंसर, स्टेकेड बार, ठीक है। स्टेकेड बार शोज रिलेशनशिप ऑफ द पार्ट एज अ होल। स्टेकेड बार, ये आपको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो आपका जो अनदर एमसीक्यू ये क्या कह रहा है, ये क्या रहा है, ए चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। जो चार्ट है जो वर्कशीट पे आप प्लेस करते हो उसको हम क्या कहते हैं। पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है वो है फॉर्मेटिंग चार्ट। दूसरा ऑप्शन है, ये तो पहला तो गलत है गाइस। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे एम्बेडेड चार्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर, एम्बेडेड चार्ट। जो चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट उसको हम एम्बेडेड चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस अनदर एमसीक्यू की तरफ। अनदर एमसीक्यू आपका क्या कहता है, स्कैटर चैट इज आल्सो नोन, स्कैटर चैट को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे वन बाय वन, जो कि एक्स एक्स चैट, ठीक है, जो कि गलत है। तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक्स वाई एक्स चैट, जो कि गलत है। अनदर ऑप्शन है यहाँ पे एक्स वाई चैट, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक्स वाई चैट is also known as scatter chat. Okay, your term XY chat is also known as scatter chat. Okay, now we will move further. Excel में पहला जो ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो है पहले ही चैट ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आपका जो दिया गया है वो है, नहीं, इसका जो पहला ऑप्शन वही ठीक है, चैट विजिट, इट इज कॉल्ड चैट विजिट। चैट विजिट क्रिएट हम करते हैं, इट्स कॉल्ड चैट विजिट। चैट आर क्रिएटेड यूजिंग chat wizard. Okay, so option how you can use to create the chat wizard. Okay, now we will move further to another MCQ. Your another MCQ says, the MCQ says pie chart are typically created by using. तो pie chart हम typically किस लिए create करते हैं using,
किस लिए हम क्रिएट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा ऑप्शन में है। पहला यहाँ पे जो दिया गया है ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आगे हम नीचे जाएंगे, दूसरे ऑप्शन पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो आपका जो दिया गया है गाइस वो है डेटाबेस, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर। तो पांचवा ऑप्शन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल गया होगा। तो पहला अब शॉर्टकट कीज की बात आ गई। अब शॉर्टकट की है हमारे पास पहला ऑप्शन जो है आपका प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9 इन एक्सेल। जब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस F9 एक्सेल में, उससे क्या होता है। ठीक है, जो पहला जो ऑप्शन जो दिया गया है प्रिंट 9 शीट इज गलत, प्रिंट शीट गलत, ये भी रॉन्ग है, शायद से इनकरेक्ट आंसर। प्रिंट 9 फॉलोड बाय स्पेस, ये भी गलत है। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है चौथा ऑप्शन इंसर्ट 9 सेल्स एट द करंट लोकेशन, ये भी गलत है। तो हम देखेंगे नीचे क्या है। तो इसमें जो आंसर है गाइस, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आंसर कोई भी नहीं होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे रिलेट हो जाते हैं जो आपको लगता है इनमें से कोई होगा, लेकिन अदर देन इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ेंगे गाइस, इनमें से कोई भी। तो आगे है आपका क्वेश्चन, टू सिलेक्ट द करंट कॉलम, प्रेस करंट कॉलम। अगर हमें सिलेक्ट करना है तो इसके लिए क्या प्रेस हम करेंगे। शॉर्टकट कीज है। तो पहला जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्या है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, दैट इज द करेक्ट आंसर। टू सिलेक्ट अ कॉलम वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये स्पेस बार। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। अंदर एमसीक्यू, द सेल एक्सेप्टेड योर टाइपिंग एज इट कंटेंट्स इफ यू प्रेस, जो सेल है वो एक्सेप्ट आपकी टाइपिंग करते हैं एज ए कंटेंट, अगर आप क्या प्रेस करोगे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है गाइस, पहला जो ऑप्शन है एंटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंटर को हमें प्रेस करना है तो हम टाइप कंटेंट कर सकते हैं जस्ट प्रेसिंग एंटर। ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑलराइट, नाउ वी विल मूव लिटिल मोर फर्दर। एमसीक्यू जो आपका जो कह रहा है वो कह रहा है आपका विच की यूज इट इन कॉम्बिनेशन अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो कौन की दूसरे की के साथ हम कर सकते हैं ताकि हम एक परफॉर्म एक स्पेसिफिक टास्क कर सके। ठीक है, जो पहला ऑप्शन जो दिया गया है गाइस वो है फंक्शन, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन स्पेस बार, ये भी गलत है। तो आगे बढ़ेंगे गाइस और ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो दूसरे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है एरो, जो बिल्कुल गलत है। तो जो आपका एरो ये भी गलत है। तो कंट्रोल जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ वी विल मूव लिटिल फर्दर। वर्कशीट में जो एमएस एक्सेल है, क्या शॉर्टकट की है ताकि हम एंटायर रो हाइड कर सकें। तो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप रो हाइड कर सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है गाइस वो है कंट्रोल प्लस 2, जो कि गलत है। जो कि आपका जो अनदर ऑप्शन है, अनदर ऑप्शन जो है आपका कंट्रोल प्लस 9, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है जिससे आप हाइड कर सकते हो पूरा रो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस आपके अनदर एमसीक्यू की तरफ। टू सेलेक्ट एंटायर रो विच शॉर्टकट की यूज। तो एंटायर रो सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं। पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शिफ्ट प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, दैट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, शिफ्ट प्लस स्पेस से आप पूरा एंटायर रो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए गाइज आपके लिए इतने एमसीक्यूज है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट डियर गाइज।